पहले हिदायत जारी हुई थी वो 30 सितंबर तक के लिए थी। तो 1 अक्टूबर से अब हमने नई बंदिशों के बारे में फैसला करना था या उन बंदिशों के अंदर क्या तब्दीली की जाए। तो इस दफ़ा हमने एक बुनियादी फैसला किया है। जब से हमारी ये वबा फैली है और तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान बाकी दुनिया की तरह इस वबा का मुकाबला कर रहा है, उसमें हमने बंदिशें बढ़ाई या कम की हैं जो वबा का फैलाव होता था उसको देखकर। और उसी के अंदर पहले तो अमूमी तौर पर सारे मुल्क के अंदर इतलाक किया जाता था, फिर उसके बाद हमने टारगेटेड अप्रोच ली और जिन अजला के अंदर, जिन शहरों के अंदर वबा ज़्यादा है तो वहाँ बंदिशें बढ़ा दी जाती थीं। और इसी तरीके से वो सेक्टर्स, वो कारोबार के ज़राए या वो हमारी जो मुख्तलिफ मईशत का हिस्सा हैं या सकाफ़त का हिस्सा है जिनसे वबा के ज़्यादा फैलने के अंदर ख़तरा होता था, वहाँ पर बंदिशें बढ़ा दी जाती थी। लेकिन सारी दुनिया अब ये बात समझ चुकी है और डॉक्टर फैसल आपको तफसील से फिर इसके बारे में बताएंगे कि इस वबा से निकलने का बुनियादी तौर पे तरीक़ाकार जो इस वक्त दुनिया के पास मौजूद है वो है वैक्सीन लगाना। और जब तक एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुल्क के शहरियों को वैक्सीन नहीं लगेगी तो आपको इन बंदिशों के ऊपर ही इन्हिसार करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात भी पैदा होती हैं, कारोबार का नुकसान भी होता है। और हम सब की ये ख्वाहिश है कि हम इससे आगे बढ़ सकें। और आपने देखा है वो ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वैक्सीन लगाई जा चुकी है वो अपने मुल्क के अंदर बंदिशों को बहुत कम करने में कामयाब भी हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, कोरोना फिर भी रहेगा, लेकिन उसकी एक सतह ऐसी आ जाएगी कि जिस सतह के ऊपर इस वबा के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, एक आम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है इंसान, जिस तरीके से कारोबार किया जाता है, जिस तरीके से मईशत चलती है, कैसे चलाया जा सकता है।